आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितना दर्द सहा होगा उस मासूम ने, कितना चीखा होगा उस मासूम ने, कितना हाथ बढ़ाया होगा मदद के लिए, लेकिन एक भी हाथ उसकी मदद के लिए उसके हाथ थामने को तैयार नहीं होगी। वो आसमान में देखती होगी, छत को देखती होगी, लेकिन उस छत के नीचे सिर्फ दरिंदे दिखाई दे रहे होंगे। कई बार वो सोच रही होगी कि कोई मुझे बचाने के लिए आएगा, लेकिन जो भी वहां आ रहा था उस बच्ची के साथ खिलवाड़ करने के लिए आ रहा था। वो कई बार सोच रही होगी, परेशान हो रही होगी कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन वहां पर जो भी लोग उसे दिखाई दे रहे होंगे बस वो दरिंदे दिखाई, भेड़िए दिखाई दे रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के गंगानगर की, जो 13 साल की बच्ची के साथ घिनौना हरकत 32 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। होटल बदल बदल कर उस लड़की को 4 होटलों तक ले जाया गया और बदल बदल के लोग उस लड़की के साथ घिनौना काम करते रहे, उसके शरीर के साथ खेलते रहे। उसको दर्द होता था, दर्द में चीखती थी, चिल्लाती थी, और जब वो दर्द में चिल्लाती थी तो उसके मुंह में दवा के जगह पे शराब दे दिया जाता था, ताकि वो चीख न पाए, ताकि वो होश में न रह पाए, और उसके साथ जी भर के दरिंदे कर रहे थे। राजस्थान के गंगानगर में दोस्त के घर से निकलकर एक लड़की 13 वर्ष की टोटो पकड़ती है और टोटो वाले को बोलती है कि अंकल मुझे घर तक छोड़ दो, और टोटो वाला उस लड़की को बैठाता है और उस लड़की के घर की तरफ चल पड़ता है। लेकिन उस लड़की के घर की तरफ ना जाकर वो टोटो वाला एक होटल की तरफ चला जाता है और उस लड़की को कहता है कि तुम बस 2 मिनट बैठना, मैं होटल से आता हूँ। और वो होटल में जाता है, लड़की यहाँ इंतजार करती है कि अब अंकल आएंगे, अब अंकल आएंगे, अब अंकल आएंगे। लेकिन वो अंकल होटल में किसी और काम के लिए नहीं बल्कि उसी लड़की की सौदेबाजी करने के लिए गए थे। वो आदमी उस लड़की को टोटो में बैठे बैठे ही बेच दिया था। उस लड़की की बोली लगाई जा रही थी, उस लड़की का दाम लगाकर वो टोटो वाला उस लड़की को होटल वाले के हाथ से बेच दिया। और इस मामले में कोई अरे गरे नथु खैरे शामिल नहीं है। एक होटल का मालिक, होटल का मैनेजर, ऑटो वाला और होटल के स्टाफ जिसने चादर बिछाया, होटल के मालिक जिसने कस्टमर बुलाया, होटल के मैनेजर जिसने मैनेज किया, कई लोग इस मामले में शामिल हैं। इंतजार करते करते वो टोटो वाले लड़की के पास नहीं आते हैं, बल्कि लड़की को ही होटल में बुलाया जाता है, और होटल में जो उस लड़की के साथ होता है, जो वो लड़की सहती है, वो जग जाहिर है। 5 दिन, 18 जून से लेकर 22 जून तक उस लड़की के साथ यातनाएं होती रही, उस लड़की के साथ दरिंदगी होती रही। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उस लड़की की मदद करने के लिए नहीं आया। 22 तारीख को जब पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है कि जिंदा तो होती है लेकिन उसकी रूह मर जाती है, उसकी इंसानियत मर जाती है, वो एक जिंदा लाश की तरह जिंदा होती है। ये घटना राजस्थान की गंगानगर की है। राजस्थान के गंगानगर में दरिंदे ऐसी दरिंदगी की हद को पार कर चुके हैं कि एक 13 वर्ष की लड़की के साथ 5 दिनों तक, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 25, 30 नहीं बल्कि 32 दरिंदे उस लड़की के साथ 5 दिनों तक होटल बदल बदल कर उस लड़की के साथ घिनौना काम करते रहे, उस लड़की के साथ बदतमीजी करते रहे, उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहे। और वो लड़की जब दर्द में चिल्लाती थी, वो लड़की जब दर्द में चीखती थी, तो उस लड़की के मुंह में दवा के जगह पर दारू की बोतल डाल दिया करते थे, दारू पिला दिया करते थे, ताकि उस लड़की को होश ना रहे, वो लड़की चीख ना सके, चिल्ला ना सके। आप सोचिए कि उस लड़की ने कितनी यातनाएं सही होगी। आप सोचिए कि उस लड़की ने कितना जुल्म सहा होगा। आप सोचिए कि वो दरिंदे किस तरीके से उस लड़की के साथ पेश आते होंगे। 5 दिनों तक क्या झेला होगा उस बच्ची ने। उस 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने जो हरकत किया, इस मामले में कोई सड़क छाप शामिल नहीं है, बल्कि इस मामले में एक होटल का मालिक, एक होटल का मैनेजर, एक होटल का स्टाफ, एक होटल का कस्टमर, होटल का मैनेजमेंट पूरा इस मामले में संलिप्त है। और इस लड़की के साथ जो अंजाम दिया गया, इस लड़की के साथ जो यातनाएं हुई, इस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई, वो जग जाहिर है। किसी भी बड़े सोशल मीडिया, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर आप ये न्यूज नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को शर्म आ रही है। कोई लोग बाहर खड़े नहीं हो रहे, लोग इस मामले में रोड पर नहीं निकल रहे हैं, इस मामले में लोग बातें नहीं करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी न्यूज चैनलें जो बच्चों को, बेटों को बचाने में लगी हुई थी, उसी बीच एक लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और 32 दरिंदे मिलकर उस लड़की के साथ यातनाएं कर रहे थे, उस लड़की के साथ घिनौना काम कर रहे थे, उस लड़की के शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उस लड़की के जिंदगी के साथ दरिंदगी कर रहे थे। आप सोचिए वो लड़की कितना चीखती होगी, चिल्लाती होगी, मदद की हाथ बढ़ाती होगी, लेकिन जो भी हाथ उसे मिलता होगा उसकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि उसको नोचने के लिए मिलता होगा। जो भी हाथ उसके पास आता होगा वो उसको सहलाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ यातनाएं करने के लिए आता होगा। जिस भी इंसान के ऊपर उसकी नजर पड़ती होगी वो गुहार लगाती होगी, मदद की भीख मांगती होगी, लेकिन वो दरिंदे मदद नहीं बल्कि उसके साथ दरिंदगी कर रहे होते।
सारी हदें, सारी पराकाष्ठा, सारी इंसानियत को भूलकर वो दरिंदे उस बच्ची के साथ खेल खेलते रहे, घिनौना खेल खेलते रहे। 18 जून से 22 जून तक 5 दिनों तक उस लड़की के साथ यातनाएं होती रही, उस लड़की के साथ दरिंदगी होती रही। बल्कि एक नहीं, 4-4 होटल बदल बदल कर और आदमी बदल बदल के 1 2 3 4 आप गिनेंगे तो 20-30 गिनने में आपको समय लगेगा। तो आप सोचिए कि 32-32 लोग उस लड़की के साथ क्या क्या किए होंगे। वो चीखती होगी, चिल्लाती होगी, दर्द में कराहती होगी, भीख मांगती होगी, लेकिन वो दरिंदे उसकी एक नहीं सुनते होंगे। वो हर बार कहती होगी कि अब मुझे जाने दो, अब मेरे घर वाले खोज रहे होंगे, मेरे परिवार ढूंढ रहे होंगे, मेरे पापा ढूंढ रहे होंगे, माँ परेशान होगी, भाई ढूंढ रहा होगा, लेकिन वो दरिंदे उस लड़की की एक नहीं सुन रहे होंगे। आप सोचिए कि किस तरीके का वो दृश्य होता होगा जब वो लड़की चीखती होगी, चिल्लाती होगी और आजू बाजू में खड़े सिर्फ भेड़ियों को देखती होगी। इंसानों के खाल में वो भेड़िए जब उसको नोचते होंगे तो लड़की किस तरीके से वो भीख मांगती होगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे उसे छोड़ते नहीं होंगे, उसके साथ यातनाएं करते होंगे, उसको नोचते होंगे। जब पुलिस उस लड़की को बरामद करती है तो लड़की जिंदा मिलती है, लेकिन वो सिर्फ जिंदा होती है, उसका ना रूह बचता है, ना उसका इज्जत बचता है, ना उसका आत्मा बचता है। इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और इसमें हमारी कमी है, आपकी कमी है। किसी के भी बेटी अगर रात को निकलेगी बाहर तो क्या कहेगी, अंकल मुझे छोड़ दो। सबकी बेटी यही कहेगी, मेरी बहन यही कहेगी, आपकी बेटी यही कहेगी। और उस बेटी ने ऐसा ही कहा होगा, लेकिन उस दरिंदे ने होटल में जाकर उस बच्ची की बोली लगाई होगी, दाम लगाया होगा और उस लड़की को बेच दिया होगा। आप सोचिए कि एक लड़की की कीमत कैसे चलते चलते ऑटो में एक लड़की को कैसे बेच दिया जाता है। शर्म आती है, घिन आती है ऐसे लोगों पर। और अभी भी बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े न्यूज चैनल इस मामले को नहीं उठा रहे हैं। रोड पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई मोमबत्ती लेकर नहीं निकल रहा है, सबको शर्म आ रही है। दिल नहीं करता है, लेकिन फिर भी आकर बताना पड़ता है कि एक बेटी के साथ क्या हुआ है। आओ, अगर हिम्मत है तो साथ में खड़ा हो जाओ, उस बेटी के इंसाफ के लिए कुछ गुहार लगाओ, उस बेटी के लिए कुछ बातें कहो, कुछ लिखो, कुछ करो। बाकी मैं हूं प्रकाश कुमार, आप सब देख रहे थे द भाषमान। द भाषमान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।